दोस्तों पौधे तो हमारे पास बहुत देखे हैं। किसके? फ्रूट के। ये देखिए तमाम पौधे फ्रूट के हैं। अब ये देखिए ये जो मौसम्बी माल्टा है, ये देखिए इसके अंदर कितना फल सेटिंग शुरू हो गई है। तो तमाम पौधे हैं, आम की बीसियों वैरायटी हैं, जामुन है, लीची है, अंगूर है, अखरोट है, अमरूद हैं, अमरूद की 7-8 वैरायटियाँ हैं और मेडिसिनल प्लांट भी हैं। लेकिन आज जो मैं प्लांट दिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल ही यूनिक है, बाहर का फल है और ये है परसिमन। परसिमन यानी कि जापानी फल, जो आजकल काफ़ी चलन में आ रहा है, काफ़ी इसको फाइबरस और काफ़ी न्यूट्रिशियस बताया जाता है। तो ये मार्केट में मिलता है लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आज इस पौधे को लगाने का तरीका जो है हम आपको बताएँगे। इनको हम गमले में भी उगा सकते हैं। लेकिन एक गलतफ़हमी आपकी निकाल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये प्लांट तो पहाड़ों का है, पहाड़ में ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है, पहाड़ में होने का है और पहाड़ी है। लेकिन क्या है, जैसे सेब पहाड़ी था और अब देखिए राजस्थान के एरिया में भी सेब उगाया जा रहा है। तो ऐसी वैरायटी डेवलप कर दी गई है जो हाई टेम्परेचर को भी सह सकते हैं और उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये प्लांट जो है हमारा परसिमन का, ये हाई टेम्परेचर में मैदानी इलाकों में लगने लायक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसके अंदर ये फ्रूट बने हुए हैं, कितने हैं? 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इतने से पौधे में 11 फल बने हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें भी कुछ फल बने हुए हैं और ये देखिए इसमें ये बने हुए हैं फल। ये बना हुआ फूल आ रहा है, ये आ रहा है, कई फूल इसके साथ भी हैं। लेकिन क्या होता है, इसको लगाने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कहने का मतलब, जो चीज़ पहाड़ों में उगती है उनके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए कहा जाता है जो एप्पल है यानी कि सेब पहाड़ों में उगता है, अगर हम उस सेब को खाते हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा दूध से 17 टाइम ज़्यादा होती है। मिल्क से 17 टाइम ज़्यादा कैल्शियम एप्पल के अंदर है, ना कि मिल्क के अंदर। तो इसी तरह से इनको भी उस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए कि जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक मिल जाए। तो आप मैदानी इलाकों में भी इसका बढ़िया फल ले सकते हैं। तो आज मैं इसका तरीका बताने वाला हूँ कि हम कैसे लगाने वाले हैं, मिट्टी का मिक्सचर क्या होगा, गमले का साइज़ क्या होगा, कितनी धूप चाहिए, इन सब चीज़ों को हम आज डिटेल से जानेंगे और फिर हम लगा लेंगे परसिमन प्लांट। ये प्लांट हमारे पास अवेलेबल है, आप अपने यहाँ मंगवा सकते हैं कुरियर के माध्यम से। ब्लू डार्ट के थ्रू हम भेजते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं 9996928517। तो इस तरह के प्लांट आप चाहें तो मंगवा लें। आइए जानते हैं इसको लगाने का तरीका। तो इसको लगाने के लिए, परसिमन को लगाने के लिए हमें ये गमला जो है 18 इंची का, 16 इंची का या 20 इंची का ले सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ा गमला, पौधा छोटा है तो पानी का ख्याल रखना होगा। बड़ा गमला मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि एक बार लगाया तो सालों साल वो चलता रहे। नहीं तो हर साल उसको हम अगर निकाल के अलग गमले में करेंगे तो रूट डिस्टर्ब होगा और फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये हमने 18 इंची का गमला लिया है जो कि मिल्टन का प्लास्टिक का गमला है और काफ़ी लाइफ अच्छी है। अब इसमें हमने होल किए हैं 3, ये आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3 अच्छे बड़े होल किए हैं और 3 ही हमने टिपरी ली है जो किसी गमले का टूटा हुआ पार्ट है, ताकि आराम से पानी और हवा इसमें से निकल सके। तो ये ले लिया हमने। अब मिट्टी की बात आती है तो यहाँ पर जो है बड़ी समस्या हो गई है। समस्या ये हो गई है कि ये मिट्टी ना मिलना एक समस्या है, लेकिन दूसरी समस्या क्या है? ये समस्या है मिट्टी में खाद का मिलाना। अक्सर जो है कई जगह से लोग देख करके वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद दोनों ही डाल दिया करते हैं। तो उसमें मात्रा हो जाती है 50 से 60% खाद की मात्रा हो जाती है। ऐसे में प्लांट सर्वाइव नहीं करता। गलती किसकी निकलती है? नर्सरी वालों की या प्लांट सप्लायर की या प्लांट की। तो ऐसा ना करें बिल्कुल। देखिए मैंने सिंपल गार्डन सॉइल लिया है, सिंपल गार्डन सॉइल। इसमें कोई खाद की मात्रा आप देख सकते हैं कि नहीं है। हाँ, ये ध्यान देना है, खाद की मात्रा नहीं है चलेगा, लेकिन मिट्टी बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि लाल मिट्टी नहीं होनी चाहिए या चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए या काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर लाल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी है तो उसमें राई हस्क जो है 1 भाग या 2 भाग मिला सकते हैं आप, ताकि वो हल्की हो जाए। अब इसको ज़रूरत क्या है? जैसे पहाड़ों का पौधा है, पहाड़ों में मिट्टी जो है बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए तो फंगस ना आए। तो फंगस के लिए देखिए हम ये ट्राइकोडर्मा संजीवनी है, इसकी थोड़ी सी मात्रा जो है इस मिट्टी में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं ये ट्राइकोडर्मा संजीवनी की मात्रा मिला ली। ये एक नेचुरल फंगीसाइड है। नेचुरल कहने का मतलब
जैविक में है ये, जैविक फंगिसाइड है। और जैसे मैंने बताया कि पहाड़ों में होने की वजह से इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों की मात्रा चाहिए होती है। तो ये देखिए पहाड़ों से ही एक पत्थर होता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक तीनों होते हैं। तो उसका जो पिसा हुआ पार्ट है वो हमने ले लिया। अब एक गमले में मान के चलिए कि 1 किलो के अराउंड जो है ये हम इसमें डाल देंगे। आप सोचते होंगे इतना सा 1 किलो कैसे हो जाएगा, तो पत्थर होगा, लोहा तो लोहा होगा, पिसने के बाद भी वजन इसमें रहता है। तो अब हम इसको मिट्टी को मिला लेंगे प्रॉपर तरीके से। तो मिट्टी को मिलाने के लिए जैसे मैंने बताया कि खाद नहीं डालना है, फंगिसाइड डाल दिया और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक डाल दिया मिट्टी के अंदर। शुरुआती तौर पे हमें मिट्टी में खाद की मात्रा नहीं देनी है ज़्यादा, नॉर्मल मिट्टी रहनी चाहिए ताकि पौधा पहले सर्वाइव करे, इसके बाद जो है हम इसमें खाना पीना देंगे। ठीक वैसे ही जैसे घर में छोटा बच्चा होता है लिक्विड फॉर्म में हम देते हैं, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको 6 महीने बाद सॉलिड शुरू करते हैं। तो इसी तरह से 6 महीने तो नहीं, ये प्लांट है तो इसमें मान के चलिए कि हम 1 महीने बाद जब देखेंगे सब कुछ ओके चल रहा है तब थोड़ा थोड़ा खाद देंगे, और वो भी देंगे फ्रूटिंग मिक्स या लिक्विड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। तो इस मिट्टी को हम प्रॉपर मिला लेते हैं। आपने मिट्टी का देख लिया। अक्सर पौधा फेल इसीलिए होता है कि हम खाद जो है शुरू में ही ज़्यादा डाल देते हैं। ऐसे इंटेंशन से नहीं डालते कि पौधा मर जाए, हमारा इंटेंशन ये होता है कि खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा। लेकिन हो जाता है उल्टा, क्योंकि खाद की मात्रा ज़्यादा होती तो उसकी जो रूट निकलेगी मिट्टी एसिडिक होगी और पौधे का रूट मर जाएगा। अब राइस हस्क की बात कर रहा था, तो राइस हस्क आप ये देख सकते हैं, ये राइस हस्क के चावल का छिलका होता है। अब यहाँ पर कोकोपीट क्यों नहीं यूज़ करना, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि कोकोपीट क्यों नहीं, क्योंकि कोकोपीट ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो कोकोपीट क्या करेगा, पानी को होल्ड करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इन पहाड़ों में लगने वाले पौधे जो होते हैं वो पहाड़ हमेशा स्लोप में होता है और मिट्टी जो है वहाँ पर रेतीली या पथरीली टाइप की होती है जिसमें पानी जाता है और उसके जड़ को टच करके निकल जाता है। तो ऐसे में क्या है कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए पौधे की जड़ों में न्यूट्रिशन के साथ साथ। तो ऐसी जगह पर लगाएं, ऐसी मिट्टी में लगाएं। तो इसीलिए राइस हस्क तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते कोकोपीट यूज़। अब हमारी मिट्टी तैयार है और अब लगाने का तरीका जानते हैं। तो इस मिट्टी को हम इस गमले में डालें, लेकिन उससे पहले ये जो टिपरी है इसको प्रॉपर रख लेंगे होल्स के ऊपर, ताकि हमारा जो हवा पानी है वो ना रुके। ये हमने डालना शुरू किया। और यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखिएगा कि जो हम यूज़ कर रहे हैं ये, तो इसमें मिट्टी ऐसा नहीं है कि हम आधा गमला मिट्टी डाल करके और पौधा लगा दें, क्योंकि अक्सर देखा है मेरे पास जो फ़ोटोज़ आती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो क्या करते हैं आधे गमले मिट्टी लगा देते, डाल के ना पौधा लगा देते हैं। जैसे देखिए मैं डाल रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि कई बार देखा है हमने कि बहुत थोड़ी मिट्टी होती है, फिर तर्क उनका रहता है कि पौधा छोटा है। तो पौधा छोटा तो है, ठीक है बात आपकी, लेकिन क्या होता है कि आधा गमला मिट्टी डालेंगे तो एक तो जो हवा है वो क्रॉस नहीं होती, ऊपर से हवा निकल के नीचे मॉइस्चर एज इट इज़ पड़ा रह गया। दूसरा क्या है, जब ज़्यादा जगह होगी तो पानी भी ज़्यादा खड़ा होगा, चाहे हम डालें ना डालें, लेकिन बारिश का नेचुरल पानी जो है वो ज़्यादा खड़ा होगा। ज़्यादा खड़ा होगा तो पानी ज़्यादा जाने की वजह से इसके तो न्यूट्रिशन निकलेगा, और एक ज़्यादा एक्सेस मॉइस्चर होने से इसकी जो रूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो बिल्कुल सही पोजीशन पे मिट्टी है अभी, और हम आगे मिट्टी डालेंगे तो यहाँ पे हम पौधे को रख सकते हैं। अब इसको लगाने के लिए बड़े आराम से हमें इस जैकेट नुमा थैली को निकाल लेना है, ये देखिए, और ध्यान देना है कि रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो। तो ये देखिए, अब हम मिट्टी जो है इसमें प्रॉपर डाल देंगे। ये हमें मिट्टी डालनी है और इसको चारों साइड ऐसे फैला लेना हल्के हाथों से। अब मिट्टी हमारी जो है कम है अभी, बहुत लोग तो यहीं छोड़ देंगे, लेकिन हमारी मिट्टी कम है तो इस मिट्टी को हम ज़्यादा कैसे करेंगे ये देखिए। लगाना ये था, मिट्टी और डालेंगे हम इसमें, हमारी ये राइस हस्क वाली मिट्टी भी है।
हमने 1 से 1.5 इंची जगह इसकी छोड़ी है, आप देख सकते हैं, ये छोड़ी है हमने। इतनी जगह हमें रखनी है, परमली सेट कर देना है। अब डाल देना है पानी, और पानी इतना डालना है, जैसे मिट्टी भी गीली है, रात को बारिश हुई थी, तो पानी हमें इसमें थोड़ा ही चाहिए, 1 लीटर के अराउंड ही डालेंगे क्योंकि सारा गीला पड़ा है। बस ये इस तरह से इतना पानी डाल देंगे एक बार, बहुत हो गया। और इनको जो रखना है वो पूरी धूप में रखना है, क्योंकि अक्सर कहते हैं लोग कि प्लांट जब लगाते हैं तो थोड़ा सा जो है छाँव में रखना चाहिए। छाँव में तब रखना चाहिए जब प्लांट बेयर रूट हो, यानी कि रूट दिखाई दे रही हो। यहाँ तो रूट बॉल बना हुआ था, और रूट बॉल बने बनाए में हमने डाला है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सनलाइट में इसको रखिए, पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। अब पानी रोज़ नहीं देना है, इसको क्या करना है, पानी आज डाल दिया तो कल शाम तक इसकी गुड़ाई करके 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये मिट्टी प्रॉपर ना सूख जाए तब तक हम इसके अंदर पानी का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये पौधा जो है ग्रोथ करेगा, और इसमें जैसे आपने देखा कि ये फल लगे हुए हैं, ये सारे फल जो है फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से लगाइए अपने पौधे को, और फर्स्ट क्लास जो फ्रूट है हमारा जापानी फल या परसिमन, इसको आप घर में उगा करके खा सकते हैं, ऑर्गेनिक।